डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया, डिस्कस किया था कि कुछ परिमेय संख्याएं जो रेशनल नंबर था उसके बेसिक्स को डिस्कस किया था। आज हमारा जो रेशनल नंबर का जो चैप्टर है, मेन चैप्टर का टॉपिक, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेशनल नंबर सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को, परिमेय संख्याओं के किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम यहाँ पर आज सीखेंगे। तो देखिए, नंबर लाइन बेसिकली है क्या। नंबर लाइन एक नंबर लाइन क्या होता है कि एक लाइन है जिस पर क्या करते हैं कि हम नंबर के पोजीशन को लोकेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जीरो के रेफरेंस में, कि कोई नंबर जीरो से कितना डिस्टेंस पर है, उस चीज़ को हम नंबर लाइन पे आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और जीरो के लेफ्ट में क्या करते हैं, निगेटिव नंबर को, ऋणात्मक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे पता चलता है कि कोई भी नंबर जीरो से कितना दूर है या किसी अदर नंबर के रिस्पेक्ट में कितना दूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण, इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस तरीके से लोकेट करते हैं उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर लाइन, पहले मैं आपको बनाकर दिखा देते। जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, और ये नंबर लाइन जो है माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर भी, जैसे कहीं पर भी जीरो ले सकते हो आप। यहाँ भी जीरो ले सकते हो, यहाँ भी जीरो ले सकते हो, यहाँ भी जीरो ले सकते हो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी। ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मिड जैसे बोलते हैं मध्य में जीरो लो। कभी भी हम नंबर लाइन, यानी जो हमारा नंबर है, ये जो लाइन है, इसका कभी भी हम मध्य बिंदु कभी भी हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइन कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक है। तो कभी भी इन्फाइनाइट के लिए हम यहाँ पर मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट कभी भी हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कहीं पर भी ले लो अपने आवश्यकता अनुसार, आपको जैसा जरूरी है, जहाँ पे नेसेसरी वहाँ पे जीरो ले लो। मान लो हमको पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम जीरो को यहाँ लेंगे, निगेटिव को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में क्या होता है, जीरो के लेफ्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जीरो के लेफ्ट में निगेटिव होता है, जीरो के राइट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि जीरो के बाएं में, जीरो के लेफ्ट में जितने भी संख्याएं होंगी वो जीरो के राइट वाले संख्या से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। ये भी बात सही है कि भाई एक प्लस नंबर निगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जीरो ले लिया, पहले यहाँ पर जीरो लिखेंगे, फिर प्लस वाले संख्याओं को इधर दिखाएंगे और माइनस वाले को क्या दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, चाहे वो हमारा माइनस में फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे जो भी हो। ठीक, तो यहाँ पर चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ नंबर लेते हैं, जैसे उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते। मान लीजिए पहले फ्रैक्शन में लेते, जैसे मान लीजिए 3/7 हो गया, दूसरा क्या हो गया, -4/8 हो गया, मान लीजिए 4/-9 हो गया। थर्ड कोई बहुत बड़ा नंबर ले लिया, मान लीजिए 127/9 ले लिया, और फोर्थ -61/4 ले लिया। ठीक है, कुछ बड़े नंबर ले लिए और कुछ छोटे नंबर ले लिए, मान लिया 6/11 हो गया, ऐसे हैं। अब इन सबको हमको क्या करना है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए इसको देखा जाए यहाँ पे। तो जैसे पहले की बात कर लिए, 3/7 की बात करें तो कोई नहीं, आप 3/7 को यहाँ पर एक नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब नंबर लाइन अपने आवश्यकता अनुसार आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस इन्फाइनाइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस इन्फाइनाइट।
देखिए नंबर प्लस में है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ले लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट में सबसे, या आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पे ले लिए 0, थोड़ा सा और बड़ा बना लिया जाए, ये ठीक है, माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट। चलो 0 आपने यहाँ पे लिख लिया। फिर 0 के बाद आपको देखना है कि न्यूमरेटर अंश वाले को देखना है कितना है, 3, तो 3 लाइन खींच ली, 1 2 3 4, आगे भी खींच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी 1 2 खींच लीजिए। ठीक, तो आपको मैंने यहाँ पर क्या देखना है कि जो न्यूमरेटर में जो अंश में जो नंबर आया हुआ है उसको देखते हुए यहाँ पे लाइन खींचेंगे। अगर ये नंबर बहुत बड़ा है तो उसको कैसे करना है हम बता रहे हैं जो है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है, 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/7, ऐसे करके। ठीक, आगे फिर ऐसे आप डॉट 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 लगा देंगे। यहाँ पे निगेटिव नंबर 1 - 1/7 - 2/7। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 3/7, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3/7, तो 3/7 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पर ऐसे हम इसको एरो बना के दिखा देंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो डिनोमिनेटर है जो हर में है, तो हर में हर एक नंबर के हर में क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 है तो हर के हर में क्या आएगा, 9 आएगा। अब अगर 4 है तो 4 आएगा, 11 है तो 11 आएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कितनी लाइनें ड्रॉ करनी, जो ऊपर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे मार्क कितने लगाने हैं, जो कि आपका यहाँ पर न्यूमरेटर में जो नंबर होगा। ठीक है, जो मार्क कितना लगाना है न्यूमरेटर वाला डिसाइड करेगा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है वो डिनोमिनेटर वाला बताएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने पहले वाले नंबर को रिप्रेजेंट किया है 3/7 को। अब चलिए चलते हैं सेकंड, जो -4/9 है उसको हम करते हैं। तो 4/9 के लिए भी आप थोड़ा सा ऐसे नंबर वाला लाइन बढ़ा लीजिए इस तरीके से। इसको क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। तो पहले हम फ्रैक्शन वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर डेसिमल वाले को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए, यहाँ पे 0, क्या कितना लाइन खींचना है, निगेटिव में कितने मार्क्स लगाने, मार्क 4, तो 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे डॉट 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 बहुत बना सकते हैं, आप पर डिपेंड है। ठीक है, ऐसे इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। यहाँ पर प्लस में भी 1 2 बना लीजिए, 1 2, फिर ऐसे डॉट 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 करके इधर भी क्या होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पर कितना आएगा, डिनोमिनेटर में आपका क्या हर में 9 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1/9 -2/9 -3/9 और -4/9, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5/9। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, फिर -6/9 आप लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 1/9 2/9 और 3/9, ऐसा डॉट डॉट हम आगे बहुत नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, -4/9, तो -4/9 क्या है, यहाँ पे हमारा ऐसे है। ठीक है, तो जो संख्या रेखा होता है, नंबर लाइन होता है, वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होता है, उसकी लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो उस पर नंबर भी क्या होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब एक है क्या हमारा 1 2 7, न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि नंबर क्या है, काफ़ी बड़ा है, तो उसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हम जल्दी से बना लेते हैं ऐसे। ये किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, थर्ड वाले को। पॉजिटिव में तो आप यहाँ पर क्या ले लिए, 0, यहाँ पे 1 2 नंबर ऐसे बना लीजिए, ये -इन्फाइनाइट, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका +इन्फाइनाइट। तो ये जाएगा 1 2 3 4, फिर आप 2 3 लिख कर फिर डॉट डॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, 1 डॉट डॉट डॉट, एक यहाँ पर नंबर बना लीजिएगा, फिर आगे यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर में 5, तो क्या लिखेंगे, 1/5 2/5 3/5 4/5, फिर डॉट 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 क्या है, 127। ये डॉट लगाने का मतलब हुआ कि बीच में अभी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 5/5 6/5 7/5 8/5, ऐसे करते करते 127 तक। तो अब इतना नंबर बढ़ा है कि इतना मार्क अपने कॉपी पर लगा ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए 2 4 नंबर लिखने के बाद फिर क्या लगाते हैं, डॉट लगा देते हैं जब बहुत बड़ा नंबर हो।
और यहाँ पर एक आध दो नंबर आप लिख दीजिएगा ऐसे, जैसे यहाँ पे 1 to 8 बाई कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस इन्फानाइट, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -2/5 ऐसे, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको नंबर बड़ा मिल जाए तो आपको क्या करना है कि 2-4 नंबर को लिख लेना है, 2-4 रेशनल नंबर को, उसके बाद फिर वहाँ पे डॉट डॉट लगाकर लास्ट में जो नंबर लिखा उसको और उसके आगे एक नंबर लिख दीजिएगा। तो ऐसे इस तरीके से बड़े नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर लाइन जो संख्या रेखा है हमारा वो इन्फानाइट तक एक्सटेंड है, मतलब उसका लेंथ क्या इन्फानाइट है। जब लेंथ इन्फानाइट तो उस पर नंबर कितने होंगे, नंबरों की भी संख्या कितनी होगी, इन्फानाइट होगी। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स एक ही नंबर लाइन पे देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे चलें जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए चला जाए नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो बस यही है कि आप जिस तरीके से बताया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए आप उस तरीके से ले सकते हैं एग्जाम्पल अपने से। तो -61 बाई क्या है 4 है, तो -61 बाई 4 है। तो बस यही है कि इसको थोड़ा सा नंबर लाइन बना लिया जाए। स्केल ले लेता हूँ, चलिए हम स्केल से थोड़ा सा ड्रा कर दे, सीधा सीधा ड्रा हो जाएगा, इससे अच्छा लगेगा। ठीक है, स्केल से हम जल्दी से इसको ड्रा कर लेते हैं, ऐसे सीधा रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ऐसे ये हो जाएगा माइनस इन्फानाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस इन्फानाइट। इधर लाइन प्लस इन्फानाइट तक, इधर माइनस इन्फानाइट तक। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये नंबर क्या निगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे 0 को इधर ले लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 मार्क लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, मान लीजिए एक और लगा लीजिए, चलिए 3 लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर डॉट 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 एक और मार्क, फिर इधर और एक लगा दीजिए। ठीक, और यहाँ पर 1 2 ऐसे आगे डॉट डॉट ऐसे चलता चला जाएगा। तो बाई 4 में तो कितना आ जाएगा -1/4 -2/4 और -3/4, फिर डॉट 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 फिर कहाँ पर -61/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -62/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि -61/4, क्योंकि बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, ये आपको याद ध्यान होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ये 61/4 यहाँ पर होगा, और यहाँ भी आप एक दो नंबर लिख लीजिए 1/4 2/4 और 3/4। इस तरीके से रियल लाइन नंबर पर वास्तविक संख्या पर हमने इन संख्याओं को रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो नंबर लाइन है ये वास्तविक संख्या रेखा होती है, तो इस पर वास्तविक संख्याओं को ही हम यानी कि रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्या है आपका 6/11 है, तो 6/11 के लिए हम जल्दी से बना लेते हैं। तो 6/11 के लिए भी एक लाइन हम जल्दी से ड्रा कर लें, उसके बाद फिर आगे चला जाए जो है। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका हो गया प्लस में है, तो ये क्या यहाँ पर आप ले लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ माइनस में भी एक दो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, अब फिर डॉट 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 आगे लगा देंगे आप यहाँ पे, जैसे ऐसे तरह इन्फानाइट तक चला जाएगा नंबर डॉट डॉट डॉट। तो डिनोमिनेटर में कितना 11 है, 1/11, फिर 2/11, फिर 3/11, 4/11, 5/11 और 6/11। नंबर बहुत बड़ा नहीं तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ये हो जाएगा हमारा नंबर। यहाँ पर आप आगे भी लिख सकते हैं 7/11, यहाँ पे -1/11 और -2/11। तो इस तरीके से रेशनल नंबर को यानी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये तो केवल हमने क्या लिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया हुआ तब के लिया हुआ है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न दिया हो तो तब क्या करते, वो तो और भी आसान है। अगर मान लीजिए सबका न्यूमरेटर 1 आ जाता, जैसे इंटीजर आ जाता, इंटीजर के लिए तुमने बताया ही था कि इंटीजर के लिए बहुत ही आसान होता है, इंटीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गया।
अभी हम डेसिमल वाले नंबर को भी क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आपको सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो चीज़ लिखा हुआ है इसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जैसे मान लो ये पूछेगा भैया कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ से यहाँ तक लेकर डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? इसको आप फिर क्या करोगे, वो आपको देखिए डिपेंड करेगा। ये जो स्केल देख रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि आपने स्केल क्या लिया हुआ है। स्केल का मतलब ये हुआ कि इसको कितना सेंटीमीटर आपने ये जूम किया हुआ है, क्या माना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इस लेंथ, ये लेंथ डिसाइड होगा। ठीक है, अगर इतना आपने मान लीजिए माना हुआ 1 सेंटीमीटर, तो इतना 2 सेंटीमीटर होगा, इतना क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये पूछेगा भी नहीं, बस ये बोलेगा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ों को थोड़ा सा सीखा जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम देखा जाए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए आपको 2/11 को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? 2/11 को। ठीक है, 2/11 को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर पहले नंबर लाइन बना ले, तो फिर हम आपको अच्छे से सिखाते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत ये हमने नंबर लाइन बना लिया, -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट। यहाँ पे चलिए हमने यहाँ पर कोई 0 बना लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर माइनस में। जैसे यहाँ पर मान ली क्या लिखेंगे, -1/11 -2/11, या यहाँ पर आप यहाँ लिख लीजिए 2/3 लिख लीजिए। ठीक है, इसे -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 -4/4 -5/5, ओ सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे -6/3 और -7/3, यहाँ पर 1/3 2/3 3/3। देखिए यहाँ पर जो 3/3 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 1 भी लिख सकते हैं, +1। ठीक, क्योंकि कट कर 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 4/3, फिर 5/3 6/3 6/3, तो इसको कैंसिल करके +2 लिखा जा सकता है। ठीक, फिर 7/3 4/3 और 8/3 9/3। 9/3 को कट करके क्या लिखा सकता है, 3 3 का 9, तो यहाँ पे 3 लिखा जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे नंबर को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये सब इंटीजर हैं, 0 1 2 3, ये सब नंबर लाइन पे ये जो है इंटीजर। यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3 2/3 -1, फिर यहाँ पर -2, देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2/3 का लोकेशन कहाँ पे, यहीं पर है, बस केवल ये है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जैसे हम जब पूर्णांकों को बता रहे थे इंटीजर को, उसमें लिखा था 0 1 2 3, तो आपको ये लगा होगा कि केवल यही नंबर लाइन पे आते हैं। ऐसा नहीं है, इनके बीच में किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में, इनके बीच में बताएं, दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, या बोल सकते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में, टू रियल लाइन नंबर के बीच में
इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हम नोट करके लिख दे रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर, there are infinite real numbers between any two real number, ठीक है। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, ये अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल में एक छोटा सा जो है कि एग्जाम्पल है कि देखिए 0 और 1 के बीच में आपको कितनी संख्या दिखाई दे रही है, अभी 2 दिख रहा है ना, तो इसके अंदर और हम जब इसको और जूम करेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे संख्या दिखाएंगे, इनफाइनाइट संख्या दिखाई देंगी आपको, ठीक है। तो अब आप जैसे देखिए, मान लीजिए अभी इसको 0 और 1 को हम 10 पार्ट में डिवाइड कर ले तो उसमें 10 संख्याएं होंगी, ठीक है। आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं जल्दी से। तो ये आपको समझ में आ गया कि इनफाइनाइट नंबर्स होते कैसे हो, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक। जितना इसका डिनोमिनेटर हम छोटा करते जाएंगे, इसका हर जितना छोटा करते जाएंगे उतना ही नंबर संख्याओं का नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा दो संख्याओं के बीच में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, चलिए इसी को हम थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, ऐसे इसको इरेज करके अब 1 को यहाँ न लिख करके हम क्या करते हैं, रुक जाइए, चलिए अब हम 10 लिखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 और 11/10। आप देखो इसमें से 1 कहाँ पे आया, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे ये करते करते हम देखेंगे तो 10/10 कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि अब +1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले कहाँ पर था, हम +1 यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि इस लेंथ को आपने कितना ये जूम किया हुआ है, कितना माना हुआ है। तो +1 हमारा कहीं पर भी हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है कि आपने डिनोमिनेटर में उस नंबर के डिनोमिनेटर में आपने कितना क्या लिया हुआ है, तो उससे फिर वो 1 जो है 2 उसका वो डिसाइड होगा कि कहाँ पर होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आ गए जो है, ठीक है। अभी कितना था, 2 था, अभी यहाँ पर कितना हो गया, 9 नंबर। जितना आप डिनोमिनेटर को छोटा करते जाएंगे उतना ही दो नंबर्स के बीच में आपको संख्याएं क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए हमने यहाँ पर आपको दिखाया, तो अगर आपको 6/10 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा, 2/10 को करना है तो ये हो जाएगा, और 9/10 को करना है तो ये हो जाएगा। और इससे पता भी चल रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं, 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए 0 को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, फिर से एक आपको और दिखा देते हैं, और 1 को हमने वहीं पे रखा, ठीक। अब इसका जो डिनोमिनेटर हमने क्या ले लिया, 18 ले लिया, कितना ले लिया, 18 ले लिया। तो इधर तो माइनस में रहेगा, ठीक है, आप समझे ना, इधर माइनस में रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/18, 2/18, 3/18, फिर 4/18, 5/18, 6/18, 7/18, यहाँ पे क्या जाएगा 8, आप 18 बना लीजिए सब डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर आप इरेज कर दीजिए, डिनोमिनेटर को क्या बना लीजिए, 18 बना लीजिए। ये देखिए कहाँ पर 1 आता है आपका, ये भी हो जाएगा 8 8 8, तो हो जाएगा 8/18, 9/18, 10/18, 11/12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18/18। अब आप देख रहे हो
अब हमने जो आपका हर था उस हर की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, उसके हर को चेंज करके क्या करें, डिनोमिनेटर को 18 कर दिया। तो अब 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी, 17 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यानी कि डिनोमिनेटर आप जितना बड़ा करोगे उतने ही 0 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में उतने ही रियल नंबर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डिनोमिनेटर हमने 18 किया तो आपको 17 देखने को मिले, ठीक है। एक और क्या आ जाएगा, 18, जो ये नंबर होगा यहाँ पर, इसको लेकर के 18 नंबर। अब डिनोमिनेटर में अगर मान लीजिए कि 100 करते हैं तो 0 और 1 के बीच में कितनी आपको वास्तविक संख्या देखने को मिलेंगी, 100 देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह -1 और 0 के बीच में भी होगा, 1 और 2 के भी बीच में होगा, 3 और 4 के भी बीच में होगा। इवन आप इन दोनों के बीच में भी अनंत संख्याएं पाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में भी क्या पाएंगे, अनंत संख्याएं पाएंगे। इनके भी बीच में क्या पाएंगे, अनंत संख्याएं पाएंगे। अभी उसको हम बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये कि किस तरीके से जो है और रियल नंबर्स अगर दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डेसिमल में अभी हमने आपको बताया नहीं है, ये सब चीज़ बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है कि वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद अब इसी लगे हाथ फिर हम चलते हैं डेसिमल नंबर को भी संख्या रेखा पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, उसको भी हम थोड़ा सा देख लें, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये आपको थोड़ा नोट कर लीजिए तो फिर हम आगे चलें जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए हम चलते हैं फिर नेक्स्ट। तो ये आपको समझ में आया गया होगा कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। तो ये तो रहा कि अगर नंबर सिंपल है तो किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर नंबर ऐसे दे दिया तब कैसे करेंगे जो है, मिक्स में दे दिया ऐसे, मान लीजिए क्या दे दिया, मान लीजिए 4 होल 7 बाई मान लीजिए 9 दे दिया ऐसे। तो कुछ नहीं करना है, 4 का 9 में मल्टीप्लाई करना है और 7 को ऐड कर देना ऐसे। 4 को 9 में मल्टीप्लाई करना और 7 में क्या कर देना, ऐड कर देना। क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 प्लस 7 बाई क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 43 बाई 9। तो क्या करना है, वही 1 बाई 0, 1 बाई 9, 2 बाई 9, 3 बाई 9, फिर डॉट 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 43 बाई 9, फिर आगे एक नंबर रिप्रेजेंट आप इसको कर देंगे, ठीक है। अभी तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना सिखाया है कि डिनोमिनेटर 9 है तो क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर 0 ले लेंगे, फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे 1 बाई 9, 2 बाई 9, 3 बाई 9, फिर डॉट 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 43 बाई 9, फिर आगे एक दो नंबर मान लीजिए 44 बाई 9, ऐसे करके इनफाइनाइट तक एक दो नंबर इधर ले लीजिए, जैसे -1 बाई 9, -2 बाई 9 और -3 बाई 9, ऐसे करके डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक ऐसे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे ये लाइन खींच करके, ठीक है। हमने लाइन यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको जो हमने बताया। तो चलिए फिर चला जाए अब डेसिमल नंबर्स को, दशमलव संख्याओं को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को जल्दी से यहाँ पर देख लिया जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि संख्या रेखा पर किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। उस चीज़ को हम आपको भी यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो बस अब आज के लेक्चर में इतना ही आज के दिन। तो अब हम चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम क्या करेंगे कि दशमलव संख्याओं जो डेसिमल नंबर होंगे उनको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तुमने केवल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें फिर हम क्या करेंगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दशमलव वाली संख्याओं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।